इस वक्त आ रही है बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल कई घंटे से ये एनकाउंटर जारी था, करीब 7 घंटे का वक्त बीत चुका था। ये आतंकी एक घर में छिपे थे, लेकिन अनंतनाग के डेलगाम में इन दोनों को मार गिराया गया है। इनमें से एक आतंकी, आपको याद होगा, एसएचओ फिरोज डार की हत्या का भी दोषी है। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। चलिए हम अशरफ से फिर संपर्क करेंगे, लेकिन कश्मीर के डीजीपी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अनंतनाग में जो ये एनकाउंटर जारी था, इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एसएचओ फिरोज डार, जिनके साथ 5 अन्य जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और मार गिराया था, उनमें से एक आतंकी जिसने ये साजिश रची थी, जो इस हमले के पीछे था, वो भी आज इस एनकाउंटर में मारा गया है। अनंतनाग के डेलगाम में ये मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि ये एक घर में छिपे थे और पिछले 7 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें घर के अंदर ग्रेनेड फेंकना पड़ा सुरक्षा बलों को, ताकि इन आतंकियों को कब्जे में लिया जा सके। हालांकि इसमें एक महिला की भी मौत हुई है क्रॉस फायरिंग में। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग के डेलगाम से, जहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पिछले जिस वक्त से ये घटना हुई थी, जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमला किया गया था, पुलिस के 6 जवानों को मार गिराया गया था, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और इन आतंकियों को ट्रैक करने की कोशिश हो रही थी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और सुरक्षा बल मुस्तैदी से इनके पीछे थे। लेकिन अब ये जो एनकाउंटर हुआ है, इसमें बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों ने हासिल की है, जिसमें इन 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पिछले 7 घंटे से ये एनकाउंटर जारी था, घर में छिपे थे और ऐसी खबरें थी कि स्थानीय लोगों ने भी इन आतंकवादियों की मदद की, जिसकी वजह से ये इतनी देर से यहाँ पर छिपे हुए थे। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह और डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या अभी जानकारी मिल रही है इस पर? और देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकी हैं, मार दिया गया है। और वहां पर जो पब्लिक थी वहां की, वो काफी प्रोटेस्ट कर रही थी। वहां पर ह्यूमन शील्ड बन करके वो सामने आ रहे थे और इसकी वजह से ऑपरेशन करने में सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि आखिर उनमें से कौन है। जो कि बशीर लश्करी के बारे में जो पता चल रहा था कि जो लश्कर का कमांडर है वो वहां पर मौजूद है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस पूरे इलाके को क्वार्डन ऑफ कर रखा है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय किया जा रहा है। दरअसल अब जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक लिस्ट बनाई है और जानकारी उनके ऊपर एक्शन। जितेंद्र से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जिसकी जानकारी जितेंद्र हमें दे रहे थे कि काफी दिक्कत इस एनकाउंटर में आ रही थी, क्योंकि स्थानीय लोग इन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, ह्यूमन शील्ड बनकर आगे आ रहे थे, जिसकी वजह से एनकाउंटर करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है, क्योंकि इनमें से एक आतंकी बशीर लश्करी, जिसे कहा जा रहा है, वो शहीद एसएचओ फिरोज डार का भी हत्यारा बताया जा रहा है कि उसी ने उस हमले की साजिश रची थी, उसे अंजाम दिया था। और पिछले इस घटना के बाद से सुरक्षा बलों के निशाने पर यह आतंकी था, तो इस आतंकवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। हालांकि ये घर में छिपे थे, स्थानीय लोग इन्हें मदद भी कर रहे थे, ह्यूमन शील्ड बनकर सामने आ रहे थे, इसलिए इस ऑपरेशन में इतना वक्त भी लग गया। सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत आई इन आतंकवादियों पर कब्जा करने के लिए, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की है, कश्मीर के डीजीपी ने। अनंतनाग के डेलगाम में ये 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बढ़ते आगे, और इस वक्त एक और बड़ी खबर भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें भारतीय सैनिकों के बॉर्डर क्रॉस करने की गतिविधि को दिखाया गया है। इस नक्शे में कहा गया है कि भारतीय सेना ने डोकाला पास बॉर्डर से चीन की सीमा में एंट्री की। वहीं इस नक्शे में भूटान के भी कुछ हिस्से पर बीजिंग का अधिकार दिखाया गया है। चीन ने एक नया नक्शा जारी करते हुए इस विवाद को और बढ़ा दिया है। चीन ने भूटान की जमीन को भी अपना बताया है और ये डोकलम पठार का हिस्सा है, जो कि भूटान में आता है। नक्शा भी आपको हम दिखा रहे हैं।
आइए न्यूज रूम हम सीधे इस वक्त रुक करते हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण मौजूद हैं, उनके पास और डिटेल्स है। बालकृष्ण, इस नक्शे के जरिए चीन एक बार फिर दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन इस नक्शे में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है जो बेहद आपत्तिजनक है भारत के लिहाज से भी और भूटान के लिहाज से भी? देखिए, अगर आपको इस नक्शे को देखकर समझने की कोशिश करें कि चीन किस तरह से जो है अपनी नई चाल चल रहा है। पहले चीन ने भारत को धमकाने की कोशिश की थी, 1962 का इतिहास याद कराया था, और उसके बाद चुपचाप से अगर आप नक्शे पर देख कर समझें कि चीन किस तरह से झूठ बोल रहा है और अपनी झूठ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लगातार। ये देखिए, ये जो इलाका है चुम्बा घाटी का, ये इलाका यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए ये भारत का इलाका है, ये चीन है, इसके नीचे तिब्बत है, और ये जो इलाका है ये भूटान का इलाका है। जैसा कि आपको पता है कि भूटान और भारत के सीमा के बीच में संधि है, जिसके तहत भूटान में जाकर के भूटान की सीमा के भीतर जाके भारत की सेना उसकी रक्षा करती है। ये जो इलाका है जहां पे ब्लू एरो देख रहे हैं, यही वो इलाका है जहां इस वक्त जो विवाद का केंद्र बना हुआ है और जिसको लेकर के चीन रोज नई अपनी चाल चल रहा है। ये जो डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है जो कि चीन के दक्षिण में है, ये पूरा इलाका भूटान का इलाका है। लेकिन चीन ने अब ये नया नक्शा जारी करके ये दावा करना शुरू कर दिया है कि ये जो इलाका है डोकलाम पास का, ये इलाका जो है ये चीन का है। इस इलाके में, इसी जगह पर चीन, आप देख सकते हैं कि इस जगह पर पूरा विवाद चल रहा है। यहाँ पर चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी चीन का जो ओरिजिनली जो मूलतः जो है चीन इस जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं इसके ऊपर का हिस्सा है, लेकिन चीन दक्षिण में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी खतरे की बात न सिर्फ ये है कि वो भूटान में घुस रहा है, बल्कि वो ऐसी जगह पर आ रहा है जहां पर अगर चीन अपना दावा जमाता है और चीन अपने पांव जमाने की कोशिश करता है तो इस जगह पे भारत के उस जो चिकन नेक कहते हैं उसके सिलीगुड़ी से जुड़ता है, उसके बहुत करीब आ जाएगा। तो चीन ने ये नई चाल चली है और इस नई चाल के लिए वो 1890 की एक संधि का हवाला दे रहा है, जिस संधि के तहत उसका कहना है कि ये इलाका जो है उसका है। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने इस बात को साफ किया था, और न सिर्फ भारत सरकार ने बल्कि भूटान ने अपनी तरफ से बाकायदा चीन को संदेश भेजकर कहा था कि चीन ऐसा करके न सिर्फ भूटान में घुसने की भूटान की तरफ से भी साफ किया गया है कि वो हिस्सा उनका है, उनकी जमीन है, लेकिन उसके बावजूद चीन ने ये नया नक्शा जारी कर फिर से विवाद को जन्म दे दिया है। चीन भारत को भड़काने से दरअसल बाज नहीं आ रहा, रोज किसी ना किसी बहाने से वो भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन चीन अब कोई भी चाल चल ले, भारत में उसकी दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक के मंच से चीन को बहुत अच्छे से समझाया है कि चीन को शांति से बात करनी है तो करे, लेकिन भारत पर दादागिरी दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। कल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को 1962 की याद दिलाई। देश के रक्षा मंत्री के तौर पे आप बीजिंग को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले उनके एम्बेसडर ने बयान दिया था, और कल रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, उसके बाद तो मुझे लगता है बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है, और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है, और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है, और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके बताया है कि डोकलाम के जिस इलाके में को चीन अपना बताकर सड़क निर्माण कर रहा है, डोकलाम का वो इलाका ना तो चीन का है और ना ही भारत का, बल्कि वो इलाका भूटान का है। और भूटान सरकार के कहने पर ही भारतीय सैनिकों ने डोकलाम के उस इलाके में चीन की सड़क का काम रुकवाया। यानी चीन भूटान की जमीन पर खड़ा होकर भारत को धमका रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले चीन के सैनिकों ने सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम में घुसपैठ की,
भारतीय सैनिकों से भिड़े और भारतीय सेना के बंकर तोड़ दिए। फिर चीन सरकार ने ये तस्वीर जारी की जिसके जरिए चीन ने आरोप लगाया कि 26 जून को सिक्किम सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में प्रवेश किया। चीन की दादागिरी यहीं नहीं रुकी, उसने भारत को बातों बातों में 1962 की जंग से सीखने की धमकी भी दे डाली। बस यहीं भारत सरकार के सब्र का बांध टूट गया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक के मंच से चीन के नट बोल्ट टाइट करने वाला जवाब दिया। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। चीन के खिलाफ अगला मोर्चा भारत के विदेश मंत्रालय ने संभाला और सबूतों के साथ चीन के आक्रामक बयानों की बखियां उधेड़ दी। चीन के झूठ को बेनकाब करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, 16 जून को चीनी सेना की एक टीम सिक्किम सेक्टर में चुम्बी घाटी के डोकलाम इलाके में जबरदस्ती घुसी थी। सिक्किम से सटा डोकलाम का ये इलाका भूटान की सीमा में आता है। चीनी सैनिकों ने डोकलाम में भूटान के भूभाग में जबरन घुसकर सड़क बनाने की कोशिश की। भूटान की रॉयल भूटान आर्मी ने चीनी सैनिकों को ऐसा करने से रोका। भूटान के राजदूत ने 20 जून को भारतीय दूतावास के जरिए चीनी सरकार के सामने अपना विरोध भी जताया। जिस डोकलाम इलाके में चीन अपनी सड़क बना रहा है वो भूटान का भूभाग है, जिस पर चीन अपना दावा जताता है, जिसे लेकर भारत में भूटान के दूतावास ने विरोध भी जताया है। भूटान के राजदूत वेत्सोप नापगेल ने गुरुवार को बयान जारी किया। हाल ही में चीन की सेना ने भूटानी सेना के शिविर की दिशा में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन है। डोकलाम एक विवादित क्षेत्र है और भूटान का चीन के साथ लिखित समझौता है कि सीमा मुद्दे का अंतिम समाधान लंबित रहने तक इलाके में शांति और सौहार्द कायम रखना चाहिए। यानी चीन भारतीय सैनिकों की जिस तस्वीर को जारी करके भारतीय सैनिकों पर उसके बॉर्डर में घुसने का दावा कर रहा है, दरअसल वो डोकलाम का इलाका चीन का नहीं बल्कि भूटान का भूभाग है, जिसे चीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। चीन की चालबाजी देखिए कि वो भूटान के बॉर्डर में घुसकर वहां सड़क निर्माण करता है, लेकिन जब भारतीय सैनिक चीन के सड़क निर्माण को रुकवा देते हैं तो चीन उसे अपना इलाका बताकर भारतीय सेना पर सीमा लांघने का आरोप लगा देता है। आरोप ही नहीं लगाता बल्कि धमकी भी देता है कि जब तक भारतीय सैनिक डोकलाम के इलाके से नहीं हटेंगे तब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला पास नहीं खुलेगा। ये चीन की चोरी और ऊपर से सीना जोरी है, जो भूटान में घुसकर सड़क बनाता है और उसे अपनी जमीन बताकर भारत को धमकाने की कोशिश भी करता है। अभी पड़ोसी देशों की जमीन पर चीन की हड़प नीति का ये ताजा उदाहरण है, जो भूटान जैसे देश को भी नहीं छोड़ता और भूटान के साथ हो रहे चीनी अन्याय के खिलाफ खड़े भारत को 1962 की जंग की याद दिलाता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये 2017 वाला भारत है, जिससे पंगा लेना चीन को बहुत महंगा पड़ जाएगा। गौरव सावंत, आज तक।